ये किसी सेलिब्रिटी का कॉन्सर्ट नहीं बल्कि एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग की कॉन्फ्रेंस है। I hope you realize this is not a concert. और मेटा के फाउंडर मार्क जकरबर्ग का कहना है कि जेनसन हुआंग टेक के टेलर स्विफ्ट हैं। एनवीडिया एक अननोन कंपनी जो 2022 में टॉप 10 लार्जेस्ट कंपनीज में भी नहीं आती थी, वो आज सिर्फ 2 साल में ही कई कंपनीज को बीट करके $2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन क्रॉस कर चुकी है और करंटली वर्ल्ड की 3rd मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है सिर्फ 2 साल में। क्या बात कर रहे हैं? एनवीडिया का नाम शायद ही किसी को पता होगा अगर आप पीसी गेमर या टेक फील्ड में नहीं हो तो। जब भी रिचेस्ट या बिगेस्ट कंपनी की बात आती है कई लोगों को सिर्फ एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन और गूगल जैसे नाम याद आते हैं। बट फिर एनवीडिया कैसे बाकी कंपनीज को बीट कर गई? एनवीडिया एक्चुअल में एक चिप डिजाइनिंग कंपनी है जिसकी शुरुआत की थी जेनसन हुआंग ने 2 और इंजीनियर्स के साथ। जेनसन एक ताइवानीज हैं बट वो एज अ इमिग्रेंट्स यूएसए आ गए थे अपने भाई के साथ। जेनसन ने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में अंडर ग्रेजुएट की डिग्री 1984 में ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी और 1992 में मास्टर की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी डिग्री कंप्लीट की थी। कॉलेज के बाद जेनसन ने कोरवेयर के डायरेक्टर की पोस्ट पर, एलएसआई लॉजिक में और माइक्रो प्रोसेसर डिजाइनर की पोस्ट पर एएमडी में काम किया। यहाँ से उन्हें कंप्यूटर चिप्स का अच्छा खासा नॉलेज हो चुका था। फिर आगे चल के जेनसन ने क्रिस मालाचोवस्की और कर्टिस प्रिम के साथ 30 की एज में एनवीडिया कॉर्पोरेशन स्टार्ट की और जेनसन सीईओ और प्रेसिडेंट बन गए। एनवीडिया के पीछे विजन था कि आने वाले फ्यूचर के हिसाब से चिप्स को डिजाइन किया जाए, क्योंकि उस टाइम चिप्स सिर्फ कंप्यूटिंग के लिए यूज होती थी। बट जेनसन और सभी को फाउंडर्स ग्राफिक चिप्स पर फोकस करना चाहते थे और उस टाइम इंटरनेट बूमिंग से एक और चीज बढ़ रही थी जिसे ग्राफिक प्रोसेसर्स की नीड थी, गेमिंग इंडस्ट्री। एनवीडिया ने गेमिंग इंडस्ट्री से स्टार्ट की $40,000 के बैंक बैलेंस के साथ। बट जल्दी कंपनी को सिकोया कैपिटल ने $20 मिलियन की फंडिंग दी, क्योंकि जेनसन के एलएसआई लॉजिक में अच्छी रेपुटेशन थी और सीईओ से बात करके सिकोया कैपिटल के साथ मीटिंग अरेंज करवाई गई थी। उस टाइम लगभग 89 ऐसी कंपनीज थी जो सेम विजन के साथ चिप्स डेवलप कर रही थी। बट एनवीडिया और एएमडी के अलावा कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया। कंपनी का नाम पहले एनवी यानी नेक्स्ट वर्जन था और पहला ग्राफिक कार्ड लॉन्च हुआ 1995 में। बट जिस स्टोरी में ट्विस्ट ना हो वो स्टोरी बेकार है। NV1 ग्राफिक कार्ड क्वाड्रेटिक प्रिमिटिव्स के लिए ऑप्टिमाइज था, जो इसे इसके कंपटीशन से अलग करता था, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स ट्रायंगल प्रिमिटिव के लिए ऑप्टिमाइजेशन पर फोकस कर रहे थे। बट फिर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया प्लेटफॉर्म डायरेक्ट एक्स लॉन्च किया, जिसने किसी और तरह के ग्राफिक सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने से मना कर दिया और माइक्रोसॉफ्ट का खुद का ग्राफिक सॉफ्टवेयर ग्राफिक 3D लॉन्च किया, जो सिर्फ ट्रायंगल प्रिमिटिव्स को ही सपोर्ट करेगा, जिससे एनवीडिया की पार्टनरिंग कंपनी डायमंड मल्टीमीडिया ने इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से 2,50,000 यूनिट्स रिटर्न कर दिए और जेनसन को 1996 में अपनी कंपनी के हाफ एम्प्लॉयज को निकालना पड़ा और फिर ऐसे ग्राफिकल एक्सेलरेटर प्रोडक्ट्स डिजाइन करने लगे जो ट्रायंगल प्रिमिटिव्स के लिए ऑप्टिमाइज हो, जो कि था रीवा 128, जिसे 1997 में लॉन्च किया गया जब कंपनी में सिर्फ अराउंड 40 पीपल बचे थे और फंड्स भी सिर्फ 1 मंथ की सैलरीज के लिए थे। बट कंपनी ने सरप्राइजिंगली 4 महीने में ही 10 लाख रीवा 120s बेच दिए। एनवीडिया 1999 में पब्लिकली लिस्ट हुई और उसके बाद ही वर्ल्ड का पहला प्रोग्रामेबल ग्राफिक कार्ड GeForce 256 को लॉन्च किया गया, जिसे एक्चुअल में पहली बार GPU की तरह लॉन्च किया गया था और इसी टाइम से GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट वर्ड पॉपुलर होने लगा और इस GPU ने अपने कंपेटिटर से भी बेटर रिजल्ट्स प्रूव किए और प्रोडक्ट हिट हो गया, जिसकी वजह से एनवीडिया को माइक्रोसॉफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया Xbox के लिए ग्राफिक हार्डवेयर बनाने का। ये कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ा था, जिसने एनवीडिया को लगभग $200 मिलियन की अर्निंग दी। उसके बाद एनवीडिया ने कई कंपनीज को एक्वायर किया जो उनके GPU टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करता गया। फिर अगेन 2004 में एनवीडिया ने सोनी के साथ भी प्ले स्टेशन के लिए ग्राफिक प्रोसेसर डिजाइन करने की डील की। ऑल्दो एनवीडिया ने मोबाइल फोन्स के लिए भी ग्राफिक प्रोसेसर्स बनाने की कोशिश की थी बट फेल हो गए। 2018 में एनवीडिया ने RTX सीरीज स्टार्ट की जो हाई परफॉर्मिंग GPUs थे और इसी टाइम क्रिप्टो करेंसीज के लिए माइनिंग पीक पर थी, जिसमें एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स बेस्ट परफॉर्म करते हैं और ये माइनिंग सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं बल्कि कई कंपनीज करने लगी और GPUs की डिमांड तेजी से बढ़ने लगी। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि कार्ड की शॉर्टेज होना शुरू हो गई। प्राइसेस 71% तक बढ़ गए थे, क्योंकि एनवीडिया चिप सिर्फ डिजाइन करता है और उन्हें मैन्युफैक्चर करती है वर्ल्ड की बिगेस्ट चिप मेकिंग कंपनी TSMC, ताइवानीज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो वर्ल्ड के चिप मार्केट का 61% मार्केट शेयर होल्ड करती है। और उसके बाद आया AI का रेवोल्यूशन। ChatGPT जैसे लैंग्वेज मॉडल जिन्हें बहुत बड़े डेटाबेसेस की जरूरत पड़ती है और उन डेटाबेसेस को प्रोसेस करने के लिए एनवीडिया के प्रोसेसर्स यूज होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एनवीडिया कई कंपनीज को पावर करता है, AWS से लेकर ऑटोनोमस ड्राइविंग, हेल्थ केयर मॉडल और कई ग्राफिक एप्लीकेशंस के लिए एनवीडिया के ग्राफिक प्रोसेसर्स यूज होते हैं। AI ग्रोथ और ह्यूज डिमांड की वजह से एनवीडिया करंटली $2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन रीच कर चुकी है और वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट कंपनी है। खुद सीईओ जेनसन का कहना है कि एनवीडिया TSMC की वजह से बनी है, क्योंकि TSMC के पास मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज है चिप्स मैन्युफैक्चरिंग की और इसी वजह से एनवीडिया आज तक बेस्ट प्रोसेसर्स बना पा रही है।